हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपसे ये सूचना देना चाहूँगा कि मेरा चैनल अभी दिवाली से मेरे चैनल से 4000 आवर पूरे हो गए हैं। तो इससे लिए आप लोग बहुत बहुत सहयोग है इससे लिए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हुआ है तो आप इसे मेरे 1000 सब्सक्राइब कृपा करें, जिससे भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और इससे आपको और बहुत लोगों भी तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी पढ़ाई पर। आज की वीडियो में तो हम लोग पढ़ा रहे थे मनी प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसी आज हमने एक्सरसाइज बताएंगे। हमने आपको बता दिया था CP बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, SP बराबर होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने भी हम लोग डीलर या उससे खरीदते हैं, और मतलब जहाँ से भी हम अपना सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए वो प्राइस होती है, वो जो हम देते हैं वो कॉस्ट प्राइस। SP होता है सेलिंग प्राइस, जितने पे हम बेचते हैं कस्टमर। ठीक, अब इसी भी सवाल है। तो जैसे मान लीजिए पहला सवाल है CP बराबर रुपये 117, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस मतलब 117 रुपये हमने खरीदा डीलर से या किसी और से भी, और SP बराबर और सेलिंग प्राइस ऑल्सो 135 रुपये भेजी, 170 में खरीदा 135 में बेच दिया। ठीक, तो अब पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि डेट चीज में आ जाता है ये प्रॉफिट है या लॉस है। अब इसमें 120 से 135 भेजा, 135 120 से ज़्यादा होता है, मतलब हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट होगा तो हम इसको ऐसे लेते हैं SP मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर इंसान है, हम जानते हैं SP ग्रेटर CP कॉस्ट प्राइस। तो जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग शुरू में लिखेंगे SP ग्रेटर इंसान CP। तो SP ज़्यादा है तो मतलब 100 दे रही है प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है। ठीक, अब प्रॉफिट का क्या पैमाना है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। अब यहाँ पे SP क्या है 135, CP क्या है 170। ठीक, SP हो गया सेलिंग प्राइस और CP हो गया कॉस्ट प्राइस। तो अब 135 120 दिया कितना बचा 18, तो रुपए 18 और यहाँ देना प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा प्रॉफिट देना, लॉस है तो लॉस देना। प्रॉफिट बराबर रुपए 18, समझ आ गया। अगला सवाल, इसमें हम पहले ये D वाले हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी बाद में आपको समझाएंगे। अब इसमें क्या CP है कॉस्ट प्राइस है रुपए 374। ठीक, CP 324। SP है सेलिंग प्राइस, कितने में हमने 374 में खरीदा और बेच दिया उसको 437 में बेच दिया। पर इसमें एक हमने आपको पहले अपने वीडियो में आपको बताया था 2 दिन पहले कि ओवरहेडेड चार्जेस मैंने आपको समझाया था। ओवरहेडेड चार्जेस क्या होता है, जैसे जो दुकान का खर्चा, लाइट का खर्चा, सामान लाने वाले ट्रांसपोर्ट का खर्चा, या उस सामान को स्टोर करने के लिए कोई वेयर हाउस लेने या उसका खर्चा, तो वो सब होता है ओवरहेड है। यहाँ होता है ओवरहेड चार्ज बराबर रुपए 50, मतलब 50 रुपये का ओवरहेड चार्ज। तो पहले हम निकाले एक्चुअल CP, मतलब वास्तविक CP क्या है, एक्चुअल CP मतलब कॉस्ट प्राइस, वो क्या निकाले इसका भी पैमाना है CP प्लस ओवरहेड चार्जेस। CP में हम ओवरहेड चार्जेस जोड़ देंगे। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है रुपए 374, 50 रुपये हमारा चाहे तो ओवरहेड चार्ज जो मतलब ट्रांसपोर्ट और सब पे जो हमारा खर्चा होगा जोड़ा, यहाँ पे आ गया मेरा 424। ठीक, तो ये मेरा हो गया एक्चुअल CP वास्तविक, मतलब मेरा इतना कुल हमारा खर्चा हुआ था 50 रुपये हमने अपने उससे लाने ले जाने बिजली पे खर्चा हुआ हमारा, और ये 324 हमने देते खरीदा था। ठीक, अब इसमें क्या हुआ SP, अब इसमें भी देख लेते हैं क्या ग्रेटर है, तब भी 424 रुपये पड़ रहा है, ये सब लगाने के बाद भी, और उसने बेच दिया 437 में, अभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा। 424 हुआ में हमने खरीदा
सारे खर्चे मिलाते और 430 में बेच दिया, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ भी लेते हैं एसपी ग्रेटर देन एक्चुअल शिप, यहाँ पे सीपी केवल नहीं लेते, यहाँ लेते हैं एक्चुअल शिप। ठीक है, चलिए यहाँ हमने एक्चुअल शिप बनाया है, ओवरहेड चार्जेस भी तो यहाँ है, तो एसपी ग्रेटर एक्चुअल शिप, तो सो दे रही प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अभी पैमाना यहाँ दे रहा है एसपी माइनस एसीपी एक्चुअल सीपी। ठीक है, तो 437 में हमने वो किया, उसको बेचा था और उसमें से खरीदा था 424 में, एक्चुअल सीपी हमारा 424 आया, ये 50% जोड़ने के बाद, तो इसको माइनस कर देंगे तो 13 रुपये आएगा, 13 रुपये, तो 13 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मैं आ गया ये सवाल। ओवरहेड चार्जेस वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी आप लोग अपना कंसीडर कीजिए। ओवरहेड चार्जेस में हम लोग एक्चुअल सीपी में हम लोग ओवरहेड चार्जेस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आइए अगला सवाल, सीपी यहाँ पे बी वाला सवाल है, सीपी है हमारा ₹17 और एसपी है 14 रुपये 50 पैसा। ठीक, सीपी मैंने समझे कॉस्ट प्राइस हमने 17 रुपये बेच दिया और सही था आपने सेलिंग प्राइस वो क्या है मेरी नहीं, कॉस्ट प्राइस मेरी 17 रुपये है और हमने उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 14 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? हमने 70 रुपये कोई चीज खरीदी और उसको 14 और रुपये 50 पैसे बेच दिया, यहाँ लॉस हो रहा है ना, हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पे लॉस वाला हम लोग पैमाना लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, तो इसमें ज़्यादा क्या है सीपी, तो यहाँ पहले सीपी लिख देंगे, सीपी ग्रेटर देन एसपी। ठीक, सो देयर इज ए लॉस, सीपी ज्यादा होगा तो लॉस होगा। हम लोग ज्यादा पैसा लगाया और तब में बेच दिया तो हम लोग को लॉस होता है ना, तो वो यहाँ पे लॉस होगा। तो ध्यान रखना सीपी ग्रेटर देन एसपी, सो देयर इज ए लॉस। तो अब लॉस पैमाना यहाँ पे लग जाएगा, सीपी और पैमाना क्या होता है, सीपी माने एसपी। सीपी यहाँ मेरा कितना है 17 रुपीज, ₹17 माइनस एसपी कितना है ₹14 पैसा। अब 17 में से 17.00 और 14 रुपये 50 पैसा ये माइनस कर दें, इसलिए में हमने बेचा और इतने में खरीदा था, इतने बेच दिया, 0 10 में 5 बचा। अब इसने इसको हाथ को दिया था, यहाँ 6 हो गया, 6 में 4 गया 2 बचा और ये 0 हो जाएगा, तो 2.2 रुपया 50 पैसा, ये 2 रुपये 50 पैसा में लॉस हुआ। क्या कहते हैं, लॉस बराबर रुपए 2.50, ₹2.5 का हमें लॉस हुआ। ठीक है, अल्लाह हुआ। अगला है सीपी इक्वल टू ₹950 और एसपी है 1050। अब इसमें सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, हमने 9 रुपये 50 पैसे कोई चीज खरीदी और उसको बेच दिया 10 रुपये, तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? 9.5 रुपये में कोई 950 खरीदा और 1050 बेच दिया, हमें 1 रुपये का फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज ज़्यादा आ रही है मेरी, एसपी, तो यहाँ एसपी ग्रेटर देन सीपी, सो देयर इज ए प्रॉफिट, देयर इज ए प्रॉफिट। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट का बोल जाएगा पैमाना, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी,
एस पी कितना है 10 रुपये 50 पैसा रुपये 1050 माइनस सी पी कितना है रुपये 950 1050 में से 950 चला दिया कितना हो जाए 1050 और 950 0 0 हो गया 0 0 हो गया और 10 में से 9 दिया 1 हो जाए हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ हम क्या लेते हैं प्रॉफिट बराबर रुपये 1 ठीक समझ आ गया इसी तरह आप एक्सरसाइज और भी लगाइएगा और फिर प्रॉब्लम होती तो आप पूछिएगा और आप यदि आपको वीडियो पसंद आया है आपको समझ में आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए कमेंट करिए बेल आइकन दबाइए शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों से फायदा हो और आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में हमें आपसे हेल्प